नमस्कार भाई, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र मैथ पे स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक बेहतरीन पॉलिनोमियल का क्लास नंबर सेकंड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं बताइए एक बार कि आप लोग बताइए कि कैसे हैं, क्या हालचाल है आप सभी लोग का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के बहुपद का सेकंड पार्ट। जहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन कराया था वहीं से क्लास नाइन्थ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैथ फाउंडेशन बैच है। ठीक है, मैथ प्ले लिस्ट बन चुका है इसका, मैथ फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। सभी लोग एकदम बिल्कुल फ्री से क्लास नाइन्थ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं चैप्टर नंबर मैं सेकेंड पढ़ा रहा था इसमें, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। पहला लेक्चर जो है, पहला लेक्चर 45 मिनट का था, उसको जाकर सभी लोग देखिए, बेहतरीन था। उसी के आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की हिंदी बोलते हैं बहुपद, यूपी वर्ड। हैशटैग सेकेंड नंबर का क्लास है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं उस दिन जो पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था वहां तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या मैटर है। वहां उस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, लगभग सब कुछ बता दिया था। कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सब कुछ बता दिया था। लास्ट में मैंने इक्वेशन और बहुपद में रिलेशन बताया था कि क्या क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और ये भी बता देते कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, क्या ये कैसे पहचानेंगे आप लोग, ये भी बता देते। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लिखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल types of polynomial on the basis of डिग्री। डिग्री मैंने भी उस दिन बताया था कि डिग्री क्या होता है। मैंने डिग्री भी पढ़ाया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए। जैसे अगर डिग्री यहां पर मैं लिखता हूं, डिग्री यहां पर लिखता हूं, यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख दूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल, और यहां पर मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल। इसका एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। यहाँ पर मैं चार्ट बना देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर एक है, यहाँ पर देखिए डिग्री एक है, डिग्री क्या हो जाएगा, एक होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर एक होगा तो इसका जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये हो डिग्री एक रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल आपको होगा, सर एग्जांपल ही बता दीजिए। एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे x प्लस 2 बराबर 10। अच्छा, इसका डिग्री कितना है, डिग्री कुछ नहीं तो 1 है। डिग्री यहाँ पर 1 है। डिग्री जब 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जब डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी, डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। तो डिग्री 2 कैसे होगा दोस्तों, ये बताइए। डिग्री अगर 2 लिखूं तो इसका एग्जाम्पल लिख दूंगा, x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर, नहीं ये तो बहुपद ऐसे नहीं ना, ये बहुपद होगा, ये तो इक्वेशन हो जाएगा। x² प्लस 4x प्लस 3 ये एक बहुपद है दोस्तों, क्या है, बहुपद है। लेकिन इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री रहेगा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही जब डिग्री 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, 3 रहेगा तो एग्जाम्पल देखिए, 3 डिग्री का x³ प्लस 4x² प्लस 3x
प्लस 4 ऐसे लिख दें। डिग्री 3 है, इस जब 3 डिग्री रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। क्या बोल देंगे, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आपको याद करना है, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। एक रहेगा तो लीनियर, दो रहेगा तो क्वाड्रेटिक, तीन रहेगा तो क्यूबिक, त्रिघातीय, द्विघातीय, रैखिक। ये बहुपद का नाम हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से। यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री कितना है दोस्तों, 1 है। यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। वहाँ भी मैं लिखा हूँ डिग्री 2 है। और यहाँ पर डिग्री कितना है, 3 है। यहाँ पर डिग्री 3, यहाँ पर 3, 2, 1, ठीक है। ये पूरा चार्ट बना के मैंने लिख दिया, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 4 भी होता है, अगर किसी बहुपद का डिग्री 4 हो, डिग्री लिखिए 4, डिग्री अगर 4 होगा तब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलिए, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में जो भी हो। और इसका हो जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसे लिख दिया। ये पूरा बड़ा सा हो जाएगा। देखिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूँ, 4 3 2 1 0। एक यही बात आप लोग समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये तो आप लोग समझ में आ गया ना, ऐसे बोलेंगे। ये पूछता है, बहुत एग्जाम में आता है, पूछता है, इसको मुझे हल्के में मत लेना, ठीक है। हल्के में मत लेना के साथ ये तो पूछता होता होगा नहीं, यही पूछता ही करना, ठीक है आप लोग। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में बना दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पर, हम मिटा करके आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। डिग्री 1 लीनियर रैखिक बहुपद, ये हो जाएगा। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। डिग्री 3 रहेगा क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद x⁴, ये डिग्री 3, ये एग्जाम्पल हो गया। डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x⁴, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस, बहुत बढ़िया, ऑन द बेसिस ऑफ होगा। टर्म के हिसाब से मैंने बताया था आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब मैंने आपको बताया था। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का, नोट्स अच्छे से बनाना, बहुपद का मानक रूप, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, पॉली लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमको समझना है। जैसे आपको सवाल देगा, यहाँ पे दोस्तों सवाल देगा कि x⁴ प्लस 3x प्लस 4x², 4x² नहीं 4x³ प्लस 4, ये बहुपद है। और आपको बोले जाएगा कि इस बहुपद का मानक रूप बताइए, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो आप कहोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर इसका मतलब क्या होता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दोस्तों होता है कि सबसे बड़ा डिग्री, फिर छोटा डिग्री, फिर उससे छोटा डिग्री, मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। मतलब क्या है, हिंदी में क्या होगा, घातों का घटता हुआ क्रम, घातों का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है भाई, घटता हुआ क्रम। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। घात सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 वाले को पहले लिखेंगे 4x³, फिर 2 वाला लिखेंगे x², फिर क्या लिखेंगे, 1 वाले, यहाँ क्वेश्चन देख है तो 3x, फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप हो गया। यूपी बोर्ड वाला मानक रूप पढ़ते हैं और ये सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, कभी कभी डिग्री इस तरह दे देगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सही करके लिख देना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों नहीं है, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पर आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये थोड़ा मेरा कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आपको कुछ सवाल देने वाला हूँ जिसके हिसाब से आप लोग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि 25 से 30 मिनट का ही क्लास अब रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है।
ये भाई घड़ी में 9 बज रहा है क्या यार? कई दिन से 9 बज रहा है, खराब हो गया। मुझे याद ही नहीं था, थोड़ा भी ध्यान नहीं है, कल इसको बदलवा देते हैं, ठीक है भाई। घड़ी खराब नहीं रखा जाता, बस समय भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। घड़ी खराब अपने घर में रखो तो। चलो भाई साहब, अब हम लोग यहाँ पर अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सवाल पूछ देता हूँ, जितना आप लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से सवाल पढ़ोगे कि क्या कैसा सा सवाल पूछें। पहले विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इन डिग्री। देखिए एक सवाल मैं बताता हूँ कि विच ऑफ, मतलब इसमें बताना है सवाल में कौन बहुपद है कौन नहीं है, कौन बहुपद है कौन बहुपद है। ये सवाल मैं करा चुका हूँ, आज मैं क्वेश्चन में कराता हूँ। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कह रहे कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये सवाल है। तो पहला सवाल है, मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस का 2। दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस √2y माइनस √5। तीसरा सवाल है मेरे भाई 2√x प्लस 7। चौथा सवाल है माइनस का 6। चौथा सवाल क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा सवाल यहाँ पर ले लेंगे। पांचवा सवाल 4t स्क्वायर प्लस 1/6t प्लस 2√3। और छठवा सवाल ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और सातवां सवाल ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है सात तक नीचे, सातवां दिखाई दे रहा है यहाँ। सातवां ले लेते हैं 1/3x, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी ले लूँ, चलो बस इतना ही अभी करते हैं, उसके बाद करते हैं। ये बताना है ना कि इसमें कौन पॉलिनोमियल है, ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है। बहुपद है तो यस, नहीं है तो नो। ये बताना है कि यस या नो में जवाब दीजिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये बताइए कि यस है या नहीं है, और ये बताइए कि यस है या नहीं। फिर ये बताइए यस है या नहीं, यस या नो बताना है। इसका भी यस या नो बताना है, फिर इसका भी यस नो बताना है। चलिए देखिए एक चीज मैं बताना है, एक होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद। इसका क्या मतलब होता है, अचर बहुपद का मतलब ये होता है, अचर बहुपद का जैसे मैं लिख दिया 4, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों। जब किसी कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू। A polynomial containing one term consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं दोस्तों, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये जितने भी होते हैं इनका जो होता है डिग्री कुछ है ही नहीं, डिग्री तो है नहीं भाई, इनका कोई डिग्री नहीं है ना। ये थोड़ी है कि 6 की पावर 1 होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं। यहाँ पर 6 है तो 6 का मान 1 6 होगा, ठीक है। तो ये 6 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर बात को समझेंगे कि x³ माइनस 5x, ये याद रख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर समझिए कि x³ माइनस 5x प्लस 2। अच्छा बताइए, मैंने बोला था कि अगर कोई चीज बहुपद है तो बहुपद है तो जो x का जो पावर होता है, x या वेरिएबल का जो भी पावर हुआ है x का, ये कभी होल नंबर नहीं होना चाहिए। होल नंबर में पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, वही देखिए। x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, इसका होल नंबर नहीं है, 3 और 1 होल नंबर होता है, बिल्कुल सही है, ये एडजस्ट होगा, बहुपद होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है, होल नंबर है 2 नंबर। और √2y, देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सर √2y है, ये अलग है, y अलग है, अंडर रूट में 2 कांस्टेंट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
y को चेक करिए, y का पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 5 से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये सवाल को देखेंगे तो सर x से मतलब हमको होना चाहिए, केवल x से, यानी कि वेरिएबल वाले टर्म से केवल मतलब होना चाहिए। देखिए दो तो सही है, अपनी जगह पे x की जगह पर x को अंडर रूट में ले लिया है, प्लस 7 लिख लिया है। तो अंडर रूट में जब इसको लेंगे दोस्तों, अंडर रूट में जब इसको लेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे, आप प्लस 7 लिखेंगे। तो बताओ x का जो होल नंबर नहीं ना है, अच्छा आपसे कोई बोले तो 1/2 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, बताइए तो पूर्ण संख्या थोड़ी है, होल नंबर नहीं होता है ये एक क्या है, रेशनल वैल्यू है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है दोस्तों। रेशनल नंबर बोल देंगे इसको, परिमेय संख्या बोल सकते हैं आप लोग, परिमेय संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं तो कहोगे सर बिल्कुल ये है, यस है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको देखेंगे तो सर यहाँ पे भी ये सही है, टी सही है, यहाँ पर टी के पावर 1 सही है, इससे नहीं मतलब हमारा, ये सही है बिल्कुल, ये बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/ये में, अब इसको ध्यान से देखिए कैसे होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/x² प्लस 1। अच्छा बताइए नीचे है ना, नीचे है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1/x² इसको ऐसे लिख सकते हैं आप प्लस 1। ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा। और ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव होल नंबर नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, नो बहुपद नहीं है। 1/3 बताइए, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 गुणे 1/x लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिख देंगे, 1/x को लिख देंगे एक्स की पावर -1, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब होल नंबर नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। ये सवाल है, सब सवाल कहाँ का है दोस्तों, RS अग्रवाल बुक का है, RS अग्रवाल बुक का है। मैंने आपसे बोला था RS अग्रवाल प्लस NCERT बुक, ये सारा मैं कवर कराऊंगा। ये अभी RS अग्रवाल का मैं लगवाया हूँ, और NCERT का भी आप लोग लगा लेंगे, मैं लगवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा दिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुपद है बहुपद नहीं है ये सब आप लोग बता देंगे, कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है मेरे दोस्तों। आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, जिस दिन आप पानी में आग लगा देंगे उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, पानी में आग लगाने का मतलब चरमो सीमा पर मेहनत करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और एक सवाल दे भाई, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है नहीं है, बहुपद है बहुपद नहीं है। चलो देखो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर एक है दोस्तों, सवाल है, कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि मेरे दोस्तों द गिवन एक्सप्रेशन इज फॉलोइंग ऑन डिग्री, ठीक है। ये मेरे दोस्तों बताइए 1/4x की पावर -2, ठीक है, ध्यान से देखना सवाल, प्लस 3x प्लस 5, ये बताना है कि बहुपद है या नहीं, है या नहीं। देखो ऐसा, आप कहोगे गुरुजी आपने हमको बताया कि x के पावर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, x के पावर में केवल होल नंबर पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन सर ये नेगेटिव है तो ये बहुपद नहीं है। आप यस कहोगे और नो बताएं तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, तो मैं कहूँगा रुक जा बेटा रुक जा, क्या होगा, ये क्या होगा, इतने और इतने परेशान क्यों हो। देखो यहाँ पर आप कहोगे ये सवाल, ये बहुपद है कैसे, देखिए x की पावर -2 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, x की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 4 रहेगा ही रहेगा, प्लस 3x हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है 2 है, होल नंबर है, कोई लफड़ा ही नहीं है, और ये बहुपद आसानी से हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, दमदार सवाल। चलो अगला सवाल, ठीक है। अगर इसका डिग्री पूछ देगा क्या होगा, तो इसका डिग्री या पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री उसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री 2 है 2 हो जाएगा बस, ठीक है। चलो बुलावा आया है, आज नवरात्र का कौन सा दिन है, 6वां दिन है दोस्तों, 6वां दिन है, बोलो जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, ठीक है भाई।
हाँ, अब एक सवाल मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे कुछ सवाल है जो देखो, मेरा जो कंसेप्ट है बहुपद का, जितना मैं अब तक 2 क्लासेस में पढ़ाया हूँ उस सब पे आधारित मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जब करा दूंगा तो फिर आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो बस आप लोग क्लास लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। उससे रत्ती भर एक भी सवाल इस बोर्ड पे मैं जो लिख दिया हूँ, इस बोर्ड पे लिखे गए सवाल से बाहर एग्जाम में सवाल आ गया तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। एक सवाल बाहर नहीं आएगा क्लास 9th के जो भी आपका एग्जाम हुआ, एक सवाल बाहर इसमें से नहीं आएगा, एकदम इसी में से आएगा। बस इतना ही पढ़िए आप लोग। अब मैं सारा सवाल भी लगवा दूंगा। देखिए एक सवाल यहाँ पर है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक सवाल है यहाँ पर, पहला सवाल है यहाँ पर, सवाल है ये कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। हिंदी वाले भी देख लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट है, सवाल नंबर फर्स्ट, x माइनस 1 3x माइनस 4। देखो अच्छा सवाल है, x माइनस 1 3x माइनस 4। इसमें बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। आप कहोगे सर जी इसमें तो x डिग्री 1 है, इवन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे तो डिग्री वहाँ पर वो बता कैसे बताएंगे। एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं देता तो इसका गुणांक कैसे बताए। जैसे आपको ऐसा सवाल देता है एक्स 4x ऐसे देता 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये देता, कहता कि इसमें एक्स स्क्वायर का डिग्री बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आपको सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर तो सर x का पावर 1 है, लीनियर है, तो इसका क्या होगा बाबू। आप कहोगे कि कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो कैसे सॉल्व करोगे बाबू। x का मल्टीपल इसका देखो, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म है, दोनों का मल्टीपल करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। पहले x का मल्टीपल करेंगे इसमें, तो x का 3x में मल्टीपल करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो प्लस है माइनस है तो माइनस 4x हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे माइनस 3x होगा। फिर इसका करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो इसी चीज को मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक यानी कितना हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा 3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप थोड़ा सा कॉपी पे नोटबुक पे क्या करिए, पेन चला लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि नज़र हट जाएगी और दुर्घटना घट जाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों। देखो सब ये मैं लगवा रहा हूँ इसमें से, RS अग्रवाल की किताबें देख लो, RS अग्रवाल की किताबें सब इसमें से लगवा रहा हूँ। अब ये NCERT का भी लगवाऊंगा भाई, हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब सवाल लगवा देंगे पूरा, एक भी सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, सब आप बस प्रैक्टिस करिएगा। यही सवाल को, इसी सवाल को अपने से ही करिएगा, ठीक है। बताओ यहाँ पे सवाल है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, इसको आप लोग बताएंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है। आप कहोगे सर जी x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, ठीक है, आप ये ना बोलोगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। इसको सॉल्व करिए पहले, उसके बाद तो 2x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 4, 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4x। और देखो जब भी आपको x इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करना है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 है। अब बेस इन दोनों का सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x तो यहीं पर रहेगा ही, लेकिन 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे ख्याल में। अगर मैं लिख दूँ कि y, ऐसे लिख दूँ y की पावर 5 गुणे y की पावर 6, ऐसे में लिख देता हूँ। बेस इक्वल है तो y रहेगा, अब पावर ऐड हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो वेरिएबल का मल्टीपल करना आप लोग को आता होगा, मैं ऐसा आशा
करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, नहीं आता होगा तो आप बता दीजिए। 2 का देखो 2x और 2x स्क्वायर का मल्टीपल करोगे तो 2 दूना का 4, x और x स्क्वायर करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। भाई 2 है यहाँ पे क्वेश्चन तो 1। फिर इसी का मल्टीपल इसमें करो, 2 3 6 प्लस ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 2 3 6 और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी का मल्टीपल इसमें करना है दोस्तों, 1 में करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीपल इसमें, फिर इसका मल्टीपल इसमें, फिर इसका मल्टीपल इसमें। तो भाई -5 का 2x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना का 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 का करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 3 15 और x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आप 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों। देखिए आप लोग कई लोगों को दिक्कत होगा कि सर प्लस माइनस कब क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग अब यहाँ पर लपेट लेते हैं। यहीं पे मैं लपेट देता हूँ कि प्लस माइनस का लफड़ा क्या है। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को थोड़ा मैं हर एक चीज़ बताकर ही चलता हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या होगा। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या होगा, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या होगा। ये मल्टीप्लाई का केस है दोस्तों, क्या किसका केस है, मल्टीप्लाई का केस है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हमको समझना है। तो कभी भी दोस्तों प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, माइनस माइनस का होता है तो प्लस होता है, प्लस प्लस का होता है तो प्लस होता है। इसको सर आप याद कैसे करें, याद करने का बहुत आसान तरीका है। ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, कभी भी डिफरेंट साइन रहेगा, डिफरेंट माने अलग अलग साइन, डिफरेंट साइन रहेगा तो हमेशा घटा देंगे, हमेशा ऑलवेज क्या करना है, माइनस होगा, घटाना पड़ेगा। कभी भी माइनस आएगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो उसका प्रोडक्ट माइनस ही होगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो प्रोडक्ट। कभी भी सेम साइन का मल्टीपल होगा, सेम साइन का मल्टीपल होगा दोस्तों, सेम साइन का मल्टीपल होगा तो हमेशा प्लस आएगा। देखो सेम साइन है प्लस, सेम साइन है प्लस। ठीक है, याद हो गया, ये आप लोग याद कर लीजिए, याद नहीं करेंगे समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो बाबू भैया यहाँ पे 4x³ तो यहीं पर रहेगा, इसका कोई वो नहीं है, 4x³ तो इसको तो यहाँ पे लिख देंगे 4x³। अब देखो यहाँ पर -10x² है और -6x² है, माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, बड़े वाले का साइन का -16x² हो जाएगा। ठीक है, -16x²। अच्छा, अब यहाँ पर 2x है प्लस 15x है, 15 और 2 कितना हो जाएगा, +17x हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तब इसमें पूछा है कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने से लग रहा था 2, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक हो गया -16, यानी कि 16 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। एक सफर दीवाना, चलो भाई अगला सवाल। देखिए आप लोग गाना वाना भी मैं सुना रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, एक सवाल पूछा है यहाँ पर कि π/2x² प्लस x। ये सवाल कह रहा है कि x² का गुणांक बताइए, x² का कोफिशिएंट बताइए, x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक बताना। तो आप x² का गुणांक कहोगे सर π/2, π/2 होगा। पाई क्या होता है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो π/2 इसका आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, इसमें कोई 3-5 नहीं करता। अच्छा ये सवाल बताइए दूसरा, कर 5x-3 का में x² का कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट माने गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताना। देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, इसमें आप कहोगे कि सर इसमें ना x² है ही नहीं, कहाँ है, यहाँ पर 1 है ना। अगर x का कोफिशिएंट पूछा तो 5 बता देते, लेकिन x² इसमें है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा।
हर प्रकार का मैंने सवाल आपको करा दिया है, इससे बाहर एक भी सवाल अब यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट वाला सवाल मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले क्लास में मैं आपको कुछ और भी सवाल कराऊंगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ द जर्मन, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ और भी सवाल लगाऊंगा एनसीईआरटी और आरआरएस का, सारे सवाल लगवा करके फिर अगला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। जानते हैं क्या? वो कॉन्सेप्ट का नाम हो जाएगा दोस्तों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ाना है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, मतलब बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ये पढ़ाना है अभी। फिर उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाना है दोस्तों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ाऊंगा। यहीं से सब स्टार्ट होगा बेहतरीन। अभी तो ये सब हल्का इंट्रोडक्शन है। मान ली बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक पढ़ाएंगे, बहुपद का शून्यक पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, बहुपद का शून्यक। फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, इसी में आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा आप लोग को, अभी बहुत ज़्यादा दिन चलेगा। शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने के बाद ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब आगे आएगा, ठीक है, ये वाला सब। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा ना, मतलब एक बार पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, जम के पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको डिवीजन करना सिखाऊंगा, भाग करना, कि पॉलिनोमियल का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। बहुपद का भाग कैसे करेंगे ये पढ़ाना है। फिर उसके बाद दोस्तों पूरा a प्लस बी का होल क्यूब, पूरा अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा दूंगा। अल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल पूरा पढ़ा दूंगा। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला से लेकर के a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है दोस्तों, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये सारा फार्मूला मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग इसमें हमको लग रहा है नहीं नहीं, ये सब पढ़ाने में मुझे 10 से 15 क्लास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग मन से पढ़िए। एक बार आप लोग इसको पढ़ लिए हैं तो उसके बाद जीवन में कभी पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9-10 के लिए, चाहे कंपटीशन एग्जाम, चाहे कोई भी चीज़ के लिए ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे। 11-12 में जाएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 9 के लेवल से ऊपर कभी 9-10 के लेवल तक मैं पूरा पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर कर दिएगा, और अच्छा और लगा होगा, बढ़िया मजा आता होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से 400-500 सब्सक्राइबर कराइए, 500 करा दीजिए। उसके बाद हम लोग मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छा से काम करेंगे। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी मुझे देखता है, उन सबको शेयर करिए, बताइए चैनल के बारे में, ठीक है। मैथ्स मतलब चंद्र सोनी मैथ्स चैनल, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नोट्स बना लीजिएगा भाई सभी लोग, ठीक है।